दीन जो नाम पुकारे, गौर निताई भव से तारे। दीनहीन जो नाम पुकारे, गौर निताई भव से तारे। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। दीनहीन जो नाम पुकारे, गौर निताई भव से तारे। दीनहीन जो नाम पुकारे, गौर निताई भव से तारे। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। घर घर नाम प्रचार कराई, प्रेम भक्ति जग में फैलाई। घर घर नाम प्रचार कराई, प्रेम भक्ति जग में फैलाई। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। कलयुग के यही सहारा, हरि नाम बिनु नाही किनारा। कलयुग के यही सहारा, हरि नाम बिनु नाही किनारा। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। जाति कुल कछु नाहि बिचारा, जो भी आए नाम पियारा। जाति कुल कुछ नाहि बिचारा, जो भी आए नाम पियारा। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। गौर हरि बोले प्रेम से, निताई दया करे सब पे। गौर हरि बोले प्रेम से, निताई दया करे सब पे। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। दीनहीन जो नाम पुकारे, गौर निताई भव से तारे। दीनहीन जो नाम पुकारे, गौर निताई भव से तारे। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। पतित पावन नाम हरि, नाम बिना निस्तार नहीं। कलयुग के यही सहारा, हरि नाम बिनु नाही किनारा। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री भगवान राम महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हरि शरणम। आनंद गौरी ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णवरात्र ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु
भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम निताई गौर हरि बोल जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सर्वप्रथम तो कल जया एकादशी है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। 1 तारीख को पूर्णिमा है माघ की, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। कल जया एकादशी है और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। बहुत पवित्र है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है, मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। और ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व का भी, प्रेत योनि का भी विनाश करती है। इसका व्रत करके मनुष्य वैसे भी कभी प्रेत योनि में जा नहीं सकता है। जया एकादशी की बहुत महिमा कही गई है और भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो जया एकादशी है ये ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करती है। जो जया का व्रत करता है उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। और महात्मा में तो यहाँ कहा गया, यहाँ तक कि जो इसका महात्मा पढ़े सुने उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। माघ मास की एकादशी है, बहुत महिमा है। बोलो श्री जया एकादशी की जय। कल हम सब व्रत करें, प्रभु कृपा करें। बोले काशी महारानी की जय। और हवन बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अभाए को भायन आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। मानस जी में आरंभ में ना मैं माई, तुलसी बाबा कहते हैं प्रेम से या बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से राम नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है। क्यों? प्रभु का नाम मंगलकारी है और नाम लेने में कोई विधि भी निश्चित नहीं की गई है। अपनी इच्छा के अनुसार मंगलमय भगवान का नाम लेकर गोस्वामी जी कहते हैं हम अपना सर्व मंगल कर सकते हैं। मानो राम जपें तो मंगल छटें, सुमंगल होए। बोली श्री भगवान नाम महाराज की जय। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, प्रभु कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, क्योंकि सत्संग सत्संगति समस्त आनंद और कल्याण का मूल जड़ काल को समझी नहीं। दुष्ट भी यहाँ सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, इतिहास साक्षी है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, अंतःकरण पवित्र हो गए। राधा बाबा कहते थे अंतःकरण पवित्र हो और भगवान की दया का अनुभव हो, तो मेरी दृष्टि में नाम जप से सुलभ और शीघ्र फल देने वाला साधन और कोई नहीं है। राधा बाबा कहते थे मानो स्मरण पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का जप। संसार में सुख तो सब चाहते हैं, पर किसी को पूर्ण अखंड स्थायी सुख नहीं मिल सकता, न मिला है। सुख के लिए जीवन भटकते भटकते बीत जाता है और ऐसा लगता है मानो वो सुख आगे का आगे सरकता जाता हो, पकड़ में ना आता। क्योंकि हम संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं, पर उसमें कोई ऐसा सुख हो कि स्थायी रहे, अखंड रहे या पूर्ण हो, ये तो संभव नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम अगर सुख चाहते हो तो पूर्ण सुख चाहो, अखंड सुख चाहो, नित्य सुख चाहो, तो सुख स्वरूप भगवान को ही भजो। कोई वस्तु मिलेगी हमें वहीं जहाँ वो होगी। अब बालू से तेल निकालना चाहे तो, जल से घी निकालना चाहे तो निराश ही होंगे, क्योंकि बालू में ना तो तेल है, न जल में घी है। ऐसे ही जो पूर्ण अखंड और नित्य सुख है वो एकमात्र भगवान में ही है, वहीं से मिलेगा। भगवान ही अनंत सुख सागर, सुख के धाम कहे गए। भाई जी कहते अगर तुम सुख चाहते हो तो उन्हीं को भजो। एक साधक ने भगवान से पूछा, प्रभु आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं अरे बिना सत्संग के न तो भजन है, न ध्यान है, न सेवा आदि कोई साधन है, और न मुझ में अनन्य प्रेमी हो सकता है। और भजन ध्यान सेवा न हो, मुझ में अनन्य प्रेम न हो, तो मेरी प्राप्ति बहुत कठिन है। इसी से मैं सत्संग की इतनी महिमा करता हूँ। तो हमें अगर काल की मार से छूटना हो, काल का अर्थ है मृत्यु, काल दंड, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयाचल की समीर सुगंध मिले न मिले, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट सहे न सहे, कहले हरि नाम हरि रसना, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले, फिर अंत समय में हिले न हिले।
एक सज्जन ने एक महात्मा से पूछा, महाराज मन बहुत इधर उधर करता है, उछल कूद, क्या करें? महात्मा जी ने कहा, ये तो मन का स्वभाव है। स्वभाव तो ठीक है, पर उपाय क्या है? बस भगवान नाम को हृदय में बसा लो, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। किसी सज्जन ने एक महात्मा से, महापुरुष से, संत से पूछा, प्रभु भगवान अंतःकरण को शुद्ध करने का, चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने का क्या उपाय है? महात्मा जी ने कहा, मन भगवान को अर्पित कर दो। मन कैसे अर्पण होगा? भगवान नाम की अनन्य स्मरण से सब शांत हो जाएगा। धीरे 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 ऐसा शांत हो जाएगा कि फिर उस मन में तरंगे नहीं उठेंगी, बाहर कितनी भी तरंगे हों। श्री चैतन्य महाप्रभु देखो ना, नवद्वीप से भक्त आए, बहुत समय हो गया, 5-6 महीने बीत गए, क्या हो गए? तो महाप्रभु सोचते हैं ये तो ऐसे नवद्वीप नहीं लौटेंगे। अरे उनके महाप्रभु के चरण कमलों को छोड़ के कौन दुर्भागी जाना चाहेगा, अभागी? तो पर महाप्रभु ने सबको विदा किया, एक एक करके सबसे एकांत में मिलते और उपदेश भी देते। सबसे पहले अद्वैताचार्य जी को मिले एकांत में, और सबसे पहले तो नित्यानंद प्रभु को बुलाया था। एकांत में बहुत देर बात करते और आज्ञा दी, जाकर भगवान नाम का प्रचार करो। इसके लिए राजी किया नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि जब तक किसी आज्ञा का दबाव न हो, कोई महाप्रभु के चरणों को छोड़ के नहीं जाएगा गौड़ देश। ब्राह्मण से लेके चंडाल तक सबको भगवान नाम का उपदेश करो। बहुत सारे सहायक भी दे दिए, इस कार्य में तुम्हारी सहायता भी करेंगे और तुम्हारा परम मंगल, परम कल्याण हो जाएगा, और गुप्त रूप से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, फिर अद्वैताचार्य जी को, क्यों सबसे श्रेष्ठ हैं, सम्मान्य हैं, गुरु हैं, पूज्य हैं, अग्रगण्य हैं, सबसे वृद्ध हैं, उनको कहा गौड़ देश में नवद्वीप के आसपास जितने भक्त हैं, संकीर्तन से विमुख न हो, इन्हें आप संकीर्तन के लिए सदा प्रोत्साहित करते रहिएगा। संकीर्तन का नियम नहीं रुकना चाहिए। फिर श्रीवास पंडित को, उनसे तो कहते, पंडित जी मैं आपके ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता, आपने तो मुझे सचमुच खरीद लिया। आपके आंगन में जब भी संकीर्तन होगा मेरी उपस्थिति वहां रहेगी। हाँ, आपके आंगन में मैं नृत्य करता रहूंगा। पुरु की बात है, आंसू भरे आए श्रीवास पंडित के। ये वही श्रीवास पंडित हैं जिनको कभी महाप्रभु ने भावावेश में आशीर्वाद दिया था संकीर्तन के समय, आपके घर के कुत्ते को भी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। महाप्रभु श्रीवास पंडित पर इतना रिझे रहते थे, और इनके पिता के, महाप्रभु के शरीर के पिता स्वर्गीय हो गए, तो पंडित जगन्नाथ मिश्र उनके बड़े खास सखा थे। श्रीवास पंडित, मानो अवस्था में इतना अंतर। और हाँ, माता सची के लिए अपना संदेशा भेजा, प्रणाम भेजा, और ये भी कहा कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, खुद आऊँगा, दर्शन करूँगा माता के चरणों का। और खूब महाप्रसाद, बहुमूल्य वस्त्र दे गए। तो ये सब चल रहा था। तो वहाँ परम भागवत शिवानंद सेन है, उनसे महाप्रभु ने कहा, सेन महाशय आप गृहस्थ होकर भी घर की परवाह नहीं करते, ये ठीक नहीं है। अरे साधु सेवा करनी चाहिए, पर थोड़ा बहुत घर का भी तो ध्यान रखा करो। मानो कह रहे हूँ कि गृहस्थी के लिए तो थोड़ा धन का संचय भी आवश्यक है। फिर पीछे वो रामानंद राय,
सबके लिए कुछ ना कुछ महाप्रभु ने आदेश दिया है। किसी को कहते हैं भाई तुम अगली बार जगन्नाथ भगवान की रस्सी टूट गई थी, इस बार पटडोरी बढ़िया बना के ले आना, सुंदर, और हर वर्ष लेकर आओ तुम, प्रतिवर्ष। हर वर्ष रथ यात्रा में भक्तों के साथ सबको सम्मिलित होना चाहिए। गुणराज खां भी थे, उनको भी कुछ संदेश। उनका रचित था एक श्री कृष्ण विजय काव्य। महाप्रभु ने उसको बड़े सुंदर, बड़े आनंद से श्रवण किया था। उसका एक पद महाप्रभु को बड़ा सुंदर लगा, क्या? नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। तो उन गुणराज खां को महाप्रभु कहते, तुम्हारे काव्य का, श्री कृष्ण विजय काव्य का वो जो पद था, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, कितना सुंदर पद है। तो बैठे हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे महाप्रभु, ये पूरा पद कैसे है? तो स्वरूप दामोदर भाई साक्षात ललिता सखी ही हैं, इनको वाद्य गायन का क्या पूछना है। स्वरूप दामोदर धीरे धीरे लय के साथ कहने लगे, एक भावे बंद हरि जोड़ करी हाथ, नंदनंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। एक भावे नंद हरि जोड़ हरि हाथ, नंदनंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। थोड़ी देर बाद अभी गायन होने लगा पद का। थोड़ी देर बाद प्रभु उठे। यहाँ तो सब भक्त हैं, यहाँ तो सबके श्रीमुख से हरिनाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। ये तो कुलीन गांव है। अरे उस गांव का कुत्ता भी मेरे लिए वंदनीय है। और प्रभु के ऐसा कहने पे वो कुलीन गांव के थे ना, राय रामानंद, ये साक्षात विशाखा सखी है। इनके चरित्र आगे आएंगे, जल्दी आएंगे। राय रामानंद, सत्यराज कहाँ, ये सब, इन सब वैष्णवों को ऐसी लज्जा हुई महाप्रभु की बात सुन के, ये तो कुलीन गांव के हैं, सब बड़ा संकीर्तन करते हैं, यहाँ का कुत्ता भी मेरे लिए वंदनीय है। बस सबने लज्जा से सिर झुका लिया। उसी गांव के कुछ भक्त थे, धीरे धीरे प्रभु से पूछते, प्रभु हम गृहस्थों का भी किसी प्रकार उद्धार हो सकता है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये बात हम जानना चाहते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आप सब जानते हैं, आपसे छिपी ही कौन सी बात है। अरे गृहस्थी में भी रह के भजन पूजन सब हो सकता है। गृहस्थी के लिए 3 बात ही मुख्य है, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करता रहे, मुख से सदा श्री हरि के मधुर नाम का संकीर्तन करता रहे, और अपने द्वार पर जो कोई भी आवे उसकी यथाशक्ति सेवा करे। वैष्णव साधु महात्माओं के चरणों में श्रद्धा रखे। सत्यराज ने पूछा, प्रभु वैष्णव की क्या पहचान है? महाप्रभु ने कहा, जिसके मुख से एक बार भी श्री राम श्री कृष्ण का नाम निकल जाए वही वैष्णव है। वैष्णव की यही सबसे मोटी पहचान है, जिसके संपूर्ण जीवन में एक बार भी उसके मुंह से अगर राम और कृष्ण का नाम निकल आया तो वो वैष्णव है। तो कुलीन गांव के सब वासी हैं, गांव का नाम ही है कुलीन गांव। सबको प्रभु ने संतुष्ट किया। वैष्णव की क्या पहचान है, ये प्रश्न महाप्रभु के पास 3 बार आया, आज ही पहली बार आया है। और 3 बार में महाप्रभु ने वैष्णवों की 3 परिभाषा बताई है। यहाँ तो महाप्रभु ने कहा, जिसने अपने जीवन काल में एक बार भी श्री राम या श्री कृष्ण का नाम ले लिया वही वैष्णव है। दोबारा जब रथ यात्रा होगी उस समय वैष्णवों ने पूछा, प्रभु वैष्णवों की क्या पहचान है? दूसरी बार महाप्रभु कहते, जिसके मुंह में अखंड नाम रहे, भगवान नाम। तीसरी बार जब भक्तों ने कभी पूछा, आएंगे चरित्र आगे, तो महाप्रभु ने कहा, जिसको देखते ही भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान नाम मुख में आ जाए,
वही वैष्णव है। आज महाप्रभु ने कहा जो एक बार भी जीवन में रामकृष्ण के नाम का उच्चारण भी कर ले, बस जिसके उच्चारण करते जिसके मुंह से नाम निकल जाए, तो सब तो महाप्रभु की ओर देखने लगे। उसमें मुकुंद बैठे हैं, रघुनंदन बैठे हैं। ये दोनों तो पिता पुत्र ही हैं, क्योंकि रघुनंदन जी के पुत्र ही हैं मुकुंद, और नरहरि भी हैं। और रघुनंदन जी बड़े भगवत भक्त थे। तो पिता पुत्र के संग से एक दूसरे को भक्ति लाभ हुई। तो प्रभु हंसते हुए, इस बात को सोचकर हंसते हुए प्रभु ने जिज्ञासा की, भाई मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुम दोनों में कौन पिता है और कौन पुत्र है। तो प्रभु की ऐसे प्रश्न को सुनकर बड़ी गंभीर वाणी में मुकुंद बड़े अमानी है, कहने लगे, प्रभु यथार्थ में पिता तो रघुनंदन ही है। इस शरीर के संबंध से मैं इनका पिता भले ही हो जाऊं, पर ये श्री कृष्ण भक्ति तो मुझे इन्हीं से प्राप्त हुई, इन्हीं की कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए सच्चे पिता तो यही हैं। महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए इस बात को सुनकर। गोस्वामी जी ने कहा ना, पूज्य प्राण सो प्यारो, जासे होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमार। जिसकी भी कृपा से जीवन में भगवत प्रेम आ जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, उससे बढ़कर पूजनीय वंदनीय प्राणों से प्यारा कोई नहीं है, हो नहीं सकता। जासे होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमार। तुलसी सो सब भांति सकल सुख, पूज्य प्राणते प्यारो। कुछ ऐसे ही, जैसे होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। तो प्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए, कहने लगे, मुकुंद आपने ये उत्तर अपने शील स्वभाव के अनुरूप ही दिया है। भगवत भक्त को भक्ति प्रदान करने वाले महापुरुष में ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। फिर चाहे वो अवस्था में अथवा संबंध में, कुल में, जाति में, विद्या में, मान में अपने से छोटा ही क्यों ना हो। सबको बड़ा आनंद हुआ। इतना कह के महाप्रभु सब भक्तों को सुनाकर मुकुंद जी की जो भक्ति थी उसके संबंध में एक कथा कहने लगे, मानो किसी तरह मुकुंद की प्रशंसा कर रहे हैं सबके बीच में महाप्रभु। पीछे महाप्रभु ने कहा, इनकी कृष्ण भक्ति बड़ी ही अपूर्व है। इनके जो वंशज हैं वो राज्य वैद्य हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। ये भी मुसलमान बादशाह के वैद्य हैं। एक दिन बादशाह के पास बैठे थे, इतने में ही एक नौकर मोर पंख का पंखा लेकर बादशाह को वायु करने लगा। ये बादशाह के पास बैठे थे वैद्य की तरह। तो मोर पंख के दर्शन से ही इन्हें भगवान के मुकुट का स्मरण हो उठा और ये प्रेम में बेसुध होकर वहीं गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने अब वैद्य का ही, मुकुंद का ही तरह तरह से उपचार कराया। भाई होश में आए, बादशाह ने कहा, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। इन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। बादशाह ने पूछा, आपको अचानक क्या हो गया था?
इन्होंने अपने भाव को छिपाया। कहा मुझे ना कुछ मृगी का रोग है, अचानक दौरा हो जाता है। बादशाह सब समझ तो गया पर उसने कुछ कहा नहीं। पर बादशाह उस दिन से मुकुंद का बहुत आदर करने लगा था। अब सब भक्तों के बीच में इतना बड़ा भक्तों का समाज है। मुकुंद को इस बात को सुन के बड़ी लज्जा हुई, अपनी प्रशंसा सुन के प्रभु के मुख से। महाप्रभु ने उनसे कहा, आप भले ही खूब रुपए पैदा करें किंतु रघुनंदन को सदा श्री कृष्ण भजन में ही लगे रहने देते हैं। और फिर ये तो जन्म से ही भक्त है। घोर शीतकाल आ जाए तो भी पुष्करणी में स्नान करके कदम के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं। ये तो आपके संपूर्ण कुल को तार देंगे। आगे नंबर था मुरारी गुप्त का। ये सब तो बचपन से ही महाप्रभु के परिकर हैं नवद्वीप के। एक मुरारी गुप्त हैं जो भगवान राम की उपासना करते हैं। इसमें कोई नरसिंह भगवान की उपासना करने वाले भी हैं, कोई नारायण के भी, और प्रायः श्री कृष्ण भक्त ही हैं सब। पर मुरारी गुप्त, उनको भगवान श्री राम की उपासना ही करते रहने का महाप्रभु ने उपदेश किया और सब भक्तों को उनकी दृढ़ राम नाम निष्ठा या दृढ़ राम निष्ठा की कहानी कहकर सुनाई। फिर वहाँ सार्वभौम है, विद्यापति है, दोनों को कृष्ण भक्ति करने के लिए कहा। फिर वहाँ वासुदेव है, उनकी ओर देखकर महाप्रभु कहने लगे, यदि ऐसे भक्त 10-20 हों तो सारे संसार का उद्धार हो जाए। प्रभु के मुख से ऐसी प्रशंसा सुन के बड़े लज्जित हुए वासुदेव। अत्यंत दीन भाव से कहने लगे, प्रभु मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप तो बड़े दयालु हैं। इन जीवों को दुखी देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है, संपूर्ण जीवों का पाप मेरे शरीर में आ जाए और सभी के बदले का दुख मैं अकेला ही भोग लूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। ऐसा ही आप आशीर्वाद दें। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं देव। प्राणी मात्र पर ऐसा अद्भुत दया भाव देखकर महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए। महाप्रभु ने सब भक्तों को चलने के लिए उत्साहित किया। मुकुंद महाप्रभु के पास आए क्या, वहीं रहना चाहते थे। बहुत समय से महाप्रभु ने इनको अपने साथ रखा था। तो अब की बार महाप्रभु ने देखा कि ये जाएंगे नहीं, तो महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी कि मुकुंद आप गोपीनाथ की सेवा करना। हाँ, तो वहीं पर क्षेत्र संन्यास ले लिया मुकुंद ने और सेवा पूजा और कृष्ण कीर्तन करने लगे। अच्छा, भक्त महाप्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनके दिल धड़क रहे थे। वो विवश होकर जाने के लिए तैयार हुए। क्यों? आज्ञा सर पर नाथ तुम्हारी। महाप्रभु के नेत्रों में जल भरा हुआ था। भक्तगण उच्च स्वर से रुदन कर रहे थे। महाप्रभु सबका अलग अलग आलिंगन करते थे। भक्तजन उनके पैरों में लोट लोट कर अपने विरह दुख को कम करते थे। कुछ जैसे तैसे अत्यंत दुख के साथ भक्तों को गौड़ देश के लिए महाप्रभु ने विदा किया। महाप्रभु दूर तक उनको पहुंचाने गए। भक्तों को विदा करके प्रभु लौटकर अपने स्थान आ गए और वहां पर पूरी भारती हैं, जगदानंद जी हैं, स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित, काशीश्वर हैं, गोविंद सेवक हैं, सब हैं, सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं महाप्रभु सबके साथ। कुछ गौड़ी भक्त ऐसे भी थे जो थोड़े दिन के लिए प्रभु के पास और ठहर गए थे।
में नित्यानंद प्रभु हैं। उनको जितने ठहर गए थे सब में नित्यानंद प्रभु के साथ सब भक्तों को जो ठहर गए थे भगवान नाम के प्रचार करने के लिए गौड़ देश में पीछे से भेजा कि आप लोग जाएं और भगवान नाम का प्रचार करें। सार्वभौम तो बड़े उच्च कोटि के भक्त, प्रभु के चरणों में अत्यंत उनका अनुराग, बड़ा दृढ़ अनुराग, बहुत दृढ़। इन्हीं की कृपा से तो महाराज प्रताप रुद्र पर महाप्रभु ने कृपा करी। तो महाप्रभु आगे के प्रसंग में इन सार्वभौम के घर एक दिन विशेष आमंत्रण पर भिक्षा करने जाएंगे और भिक्षा करने जब महाप्रभु जाएंगे तो उनके सार्वभौम जी के जामाता है वो महाप्रभु की बड़ी निंदा करेंगे और महाप्रभु उनका बड़ा सुंदर उद्धार करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रसंग आगे समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण, निताई गौर हरि।